हाँ दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं एक एरर। वर्डप्रेस का जो एरर आता है, कॉमन एरर है वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ का। ओके, तो इसको क्या होता है कि इसमें कंप्लीटली आपका स्क्रीन ब्लैंक दिखता है, तो इसका प्रॉब्लम आता है वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ का। बराबर। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे इन वर्डप्रेस वेबसाइट में, उसको हम देखते हैं। लेट्स गो। तो देखिए, हम ओपन कर रखे हैं इसका ऑफिशियल, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है इसका भी यहाँ पर है, इसका भी लिंक हम दे देंगे। ओके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए इसका सलूशन क्या है। तो सलूशन हम आपको वन बाय वन स्टेप क्लियर करते हैं। देखिए, वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ, ठीक है, एरर आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सलूशन है इंक्रीज पीएचपी मेमोरी लिमिट। ओके, तो इंक्रीज द पीएचपी मेमोरी लिमिट एनेबल। उसके बाद आप क्या करिएगा, इसको इंक्रीज करके देख लीजिएगा, यदि हो जाता है तो बराबर है। अदरवाइज एनेबल डिबगिंग इन वर्डप्रेस टू आइडेंटिफाई द एरर। ओके, तो क्या करना है, सेकंड आपको फॉलो करना है, डिबगिंग मोड को एनेबल करना है। ओके, बट इन सब के पहले आपका टेक्निकल कुछ भी इशू आता है, उससे रिलेटेड आप आइडेंटिटी यानी कि ट्रबल शूट करते हो, तो V4 यानी कि पहले आपको एक बार बैकअप ले लेना कंपलसरी है, आप ले करके रखिए। इन केस कुछ प्रॉब्लम आया तो कम से कम वहां तक तो हम ला सके अपनी वेबसाइट को। ओके, ठीक है। चलिए, सेकंड में आपको क्या करना है, फर्स्ट में मेमोरी इंक्रीज कर लेना है, सेकंड में डिबगिंग को ऑन कर लेना, एनेबल करके चेक कर लेना है, ठीक है, उसमें लॉग क्या जनरेट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। थर्ड में कन्फ्लिक्टिंग, जो कन्फ्लिक्ट करता है, प्लगिंग सेम फंक्शनलिटी क्या आप प्लगिंग मल्टीपल आप ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट का एरर आता है प्लगिंग के थ्रू या थीम के थ्रू, तो इसको भी आपको चेक कर लेना है। चलिए हम फटाफट एक बार यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर फटाफट हम एक बार वेबसाइट में चल करके देख लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज पीएचपी मेमोरी लिमिट। देखिए, ये एडिट द wp-config.php फाइल, ऐड द फॉलोइंग लाइन टू इंक्रीज द मेमोरी लिमिट। ओके, तो इसको हम देखते हैं, ये सर्वर में होगा। ठीक है, तो सर्वर में हम चलते हैं, जैसे हमने ओपन कर रखा है सर्वर। देखिए, ये होस्टिंजर है और इसके हम एक वेबसाइट के अंदर में हम आ गए हैं, ये dealmartindia.in है। इसके अंदर में हम फाइल मैनेजर के अंदर में आ जाते हैं, और फाइल मैनेजर के अंदर में आने के बाद जो है, ओके, यहाँ फाइल मैनेजर में आने के बाद WP पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर में आने के बाद जो है wp-config.php, यहाँ पर इस फाइल के अंदर में आने के बाद, ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके नाउ अब हमको क्या करना है कि wp-config.php फाइल को ओपन करने के बाद जो है यहाँ से ये कॉपी कर लेना है, ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, इस कोड को या तो राइट कर लीजिए या कॉपी वहाँ से जा करके गूगल से भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आपको आना है होस्टिंजर में, होस्टिंजर जो अभी हमने ओपन किया था, बराबर, ये wp-config.php फाइल। तो इसके अंदर में आने के बाद जो है, देखिए, ऐड एनी कस्टम वैल्यू बिटवीन दिस लाइन। ओके, तो ये जो कस्टम वैल्यू है इसके नीचे ही आपको डालना है, बराबर, ये एफएस मेथड है। ओके, तो इसके नीचे आप ये जो एफएस मेथड डायरेक्ट है, इसके नीचे ये जो लाइन सब है, इसके नीचे आकर के लास्ट में आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, बराबर, ये ऐड हो गया। देन आप सेव करिए। ओके, ठीक है, अभी तो हम इसको निकाल देते हैं बिकॉज हमको रिक्वायरमेंट रही। ओके, जेड हमने कर दिया। देन आप सेव पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर ऐड करने के बाद, ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा है, यू कैन आल्सो इंक्रीज द मेमोरी लिमिट वाया योर होस्टिंग कंट्रोल पैनल। ओके, ये हो गया। एनेबल डिबगिंग इन वर्डप्रेस। ओके, तो डिबगिंग को हम कैसे एनेबल करेंगे, पीएचपी मेमोरी लिमिट इंक्रीज करने के बाद जो है हमको एक बार चेक कर लेना है कि हमारा वेबसाइट वर्किंग हो गई या नहीं। ओके, सबसे पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि मेमोरी हमने इंक्रीज कर दिया तो वो कहाँ पर हमको दिखाई देगा। तो टूल्स के अंदर में आना है, ये डैशबोर्ड है एडमिन मोड का। ओके, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, इसके अंदर में टूल्स के अंदर में साइट हेल्थ के अंदर में इन्फो, देखिए टैब है,
इन्फो के अंदर में सर्वर, और सर्वर के अंदर में आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका इंक्रीज हुआ या नहीं मेमोरी साइज। ओके, देखिए यहाँ पर 36 MB है, एम है, ठीक है। तो ये ओके ओके, ये वाला मेमोरी साइज यहाँ पर। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आकर के चेक कर लीजिएगा, और वर्जन कौन सा है ये भी देख लीजिएगा एक बार। ओके, ठीक है। अब यहाँ से हम निकल करके अब चलते हैं डिबगिंग की तरफ। ओके, डिबग मोड को हम दो तरीके से एनेबल कर सकते हैं, एक तो प्लगइन के थ्रू, और प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए WP डिबगिंग। ओके, यहाँ पर हमने प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है, WP डिबगिंग। उसके बाद आपको आ जाना है टूल्स, टूल्स के अंदर में साइट हेल्थ। ओके, सॉरी, साइट हेल्थ के अंदर में नहीं आना है, आपको यहाँ पर मिलेगा WP डिबगिंग टूल्स के अंदर में, और इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से एनेबल डिसेबल, देखिए यहाँ से एनेबल हो जाएगा, इस पर टिक लगाएंगे, और सेकंड वाले पर टिक लगाएंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से, और इस पर भी एक बार लगा करके देख लीजिएगा, फैटल एरर का ये ट्रू करेगा, ये देखो ये आएगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से ऑन ऑफ करके देख सकते। ओके, तो अब क्या करना है, देखिए प्लगइन के थ्रू हमने चेक कर लिया, अब डायरेक्टली हम सर्वर में भी कोड डाल करके या वहाँ पर ट्रू करके हम डिबगिंग को एनेबल कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये ऑलरेडी हम आ गए हैं इसमें, ये होस्टिंजर फाइल मैनेजर के अंदर में आ गए हैं, और पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए मिलेगा wp-config.php। ओके, इसके अंदर में आना है। तो इसके अंदर में आने के बाद जो है यहाँ पर डिबगिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, ये डिबगिंग, देखिए ट्रू लिखा हुआ है, बराबर। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी ट्रू है, तो यहाँ पर क्या करना है, ओके, यहाँ से एनेबल डिसेबल, डिसेबल का मतलब होता है फॉल्स, और एनेबल का मतलब होता है ट्रू। ओके, तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा कोड भी आप ऐड कर सकते हैं, ये वाला कोड, ठीक है। तो ये डिबग हो जाएगा, और तो इस कोड को आप जो है यहाँ से कॉपी करके, और दोनों कोड को हम दे देंगे, एक मेमोरी लिमिट वाला कोड, और ये वाला भी डिबगिंग वाला भी कोड हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेव करके आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर पेस्ट करके, और उसके बाद देन यहाँ से सेव हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आप चेक करिएगा। ओके, और उसके अलावा एक और है इसमें, कि जब ये कोड आप डाल देंगे तो दिस विल लॉग एरर, ये आपका लॉग एरर जनरेट करेगा। कहाँ पर, WP कंटेंट के अंदर में डिबग डॉट लॉग करके एक फाइल जनरेट हो जाएगा, उसके अंदर में आपको मिल जाएगा कि क्या एरर आ रहा है एग्जैक्ट। ओके, तो अलाउंग योर यू टू आइडेंटिफाई। ओके ओके, लास्ट स्टेप में हम देखेंगे कि चेक फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट का जो एरर आता है प्लगइन या थीम के थ्रू, उसको भी हम एक बार देख लेंगे। तो देखिए मान लो, देखिए फटाफट देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है डिसेबल प्लगइन्स। ओके, टेम्पोरली डीएक्टिवेट ऑल प्लगइन एंड रीएक्टिवेट देन वन बाय वन, आइडेंटिफाई इफ यू स्पेसिफिक प्लगइन इन काउजिंग द वाइट स्क्रीन का एरर जो आता है, बराबर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डिसेबल द ऑल प्लगइन्स, उसके बाद वन बाय वन प्लगइन आप इनेबल करते रहिए और चेक भी करते रहिए, ठीक है। तो इनेबल करिए, देन आप चेक करिए कि एरर आया यानी कि रिजॉल्व हुआ या नहीं, यानी कि वाइट स्क्रीन गई, हमारा वेबसाइट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बराबर। तो वन बाय वन यदि आपका देखिए डिसेबल करने के लिए भी ये भी आप कर सकते हैं कि वन बाय वन डिसेबल करें। तो वन बाय वन का मतलब ये हुआ कि वन प्लगइन को डिसेबल किया, तो देन आप चेक, नीड टू चेक, फिर ठीक है, फिर सेकंड प्लगइन आपने डिसेबल किया, नीड टू चेक। ओके, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी विच प्लगइन में एरर है, कौन सी प्लगइन में एरर है, ठीक है। और सेम जो है आप थीम को एक बार स्विच करिए, देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं स्विच थीम, स्विच टू द डिफॉल्ट वर्डप्रेस थीम लाइक 2020
ओके 2021 टू चेक इफ द इशू रिलेटेड टू योर करंट थीम। ओके इफ ओके तो देखिए दोनों चीजें अभी हम प्रैक्टिकली एक बार दिखा देते हैं। इफ अ प्लगइन थीम इज आइडेंटिफाइड एज अ अपडेट रिप्लेस इट विद अ कंपैटिबल वर्जन। ओके if a plugin or theme is identified the cause update replace it with a compatible version। ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका प्लगइन और थीम आइडेंटिफाई हो गया तो उस केस में आप अपडेट करिए या किसी दूसरे प्लगइन या थीम को रिप्लेस कर दीजिए, बराबर। यदि आइडेंटिफाई हो गया कि ये पर्टिकुलर इसी थीम या प्लगइन में प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार फटाफट। ओके तो ये हम लॉगिन करके रखे हैं ऑलरेडी और यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखिए प्लगइन के अंदर में आने के बाद जो है ओके तो यहाँ पर देखिए प्लगइन के अंदर में आने के बाद जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा कॉन्फ्लिक्ट का एरर, यदि ऊपर रहेगा तो ठीक है। इसको अभी एक बार हम ये डिबगिंग का आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं बिकॉज हमारा डिबगिंग उधर ऑन दिखा रहा है इसलिए आ रहा है ये ऊपर वाला, बराबर। इसको हम डिसेबल कर देंगे अभी, ठीक है। तो इधर हम आ गए और यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए ये एक्चुअल में ये वाला जो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है। अच्छा एक चीज़ और करिएगा कि जो डिबगिंग का प्लगइन एक हमने बताया तो एक ही जगह से आपको करना है, या तो आप डायरेक्टली सर्वर के थ्रू आप वहाँ पर जा करके इनेबल करिए, अदरवाइज आप प्लगइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लगइन हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप प्लगइन भी यूज करें और जा करके सर्वर से भी चेंज करें, बराबर, ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, इसको हमने डीएक्टिवेट किया और देखिए ऊपर का एरर चला गया है ना। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कोई प्लगइन करता होगा मिसमैच यानी कि सेम फंक्शनलिटी का, तो यहाँ पर ये एरर देगा कॉन्फ्लिक्ट का। ओके और सेम इशू जो है आपका ये अपीयरेंस के अंदर में थीम के अंदर में आना है, अपीयरेंस के अंदर में थीम आइएगा, थीम पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर थीम, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इलेक्ट्रो थीम एक्टिवेटेड है। यहाँ पर क्या करना है, इन केस प्रॉब्लम आता है और चाइल्ड थीम भी बना करके रखिए। चाइल्ड थीम का बहुत बड़ा रोल है आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। तो चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम वीडियो अपना कोड प्रेस एकेडमी पर डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो वहां से आप देख करके चाइल्ड थीम आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि देखिए थीम को लिए क्या करना है कि आपको स्विच करना है। जो आपका 2020 बाय डिफ़ॉल्ट वाला थीम रहता है जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं वर्डप्रेस का, तो उसमें डिफ़ॉल्ट थीम ऑटोमेटिक जो है 2021 या 2024 2423 या जो भी आता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट थीम आपका होता है। तो देखिए यदि आप यहाँ से डिलीट कर दिए हैं, बराबर, 2020 को, तो उसको एक बार इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको क्या करना है कि उसको स्विच कर यानी कि एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करके फिर चेक कर लेना है, यदि कोई एरर नहीं आता है या आपका रिजॉल्व हो जाता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरी थीम चूज कर सकते हैं, तो पहले वाले को रिप्लेस कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको इशू रिजॉल्व करेंगे, बराबर। ओके ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और कुछ भी हेल्प होता है तो प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। इनके हम फ्यूचर में बहुत सारे वीडियो हम लेकर आने वाले हैं एक सिक्वेंसली।